नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। राजनीतिक मौसम विश्लेषक की अगर सबसे ज़्यादा जानकारी है तो बिहार के नेताओं को कब किस पार्टी के साथ जाना है, कब उसे छोड़ना है, पार्टी को छोड़ने के लिए मीडिया के सामने क्या बोलना है और आगे किस पार्टी में ज़्यादा स्कोप है, ऐसी तमाम बातें जो बिहार के राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते हैं। इसमें रामविलास पासवान का नाम भी शामिल है, जिनका निधन हो चुका है। उसके बाद नीतीश कुमार का नाम आता है। इसके साथ ही अब इसमें जीतन राम मांझी का भी नाम जुड़ गया है, जो आजकल बिहार की ही राजनीति बल्कि देश की ही राजनीति में चर्चित हैं। एक दिन पहले ही उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर संतोष सुमन ने विपक्षी एकता की हुंकार भरने वाले नीतीश कुमार को तगड़ा झटका क्यों दिया, जबकि विपक्षी नेताओं की बैठक को मात्र 9 दिन रह गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 107 दिन पहले ही जिस नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ने की जीतन राम मांझी ने कसम खाई थी, अब उनके खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर वे लोकसभा चुनाव किसके साथ लड़ेंगे। क्या एक बार फिर वे बीजेपी के साथ जाएंगे? कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में 2014 के लोकसभा पैटर्न पर चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, आज हम नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहरहाल नीतीश कुमार की तरह ही जीतन राम मांझी भी पलटी मारने में माहिर हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाने जाते हैं और पाला बदल कर सीएम की कुर्सी हथियाते रहे हैं, 3 माह पहले यानी कि इसी साल 27 फरवरी को विधानमंडल की एक बैठक में जीतन राम मांझी ने कहा था कि कसम खाकर कहता हूं कि नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने 107 दिन बाद अपने वादे से पलट गए। उनके बेटे ने संतोष सुमन ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हमको जेडीयू में विलय करने के लिए दबाव बना रहे हैं, इसलिए हम जेडीयू के विलय पर संघर्ष करेंगे। कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार ने भी कसम खा रखा है। अब वे कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होने की कसम खाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार के लिए बिहार में बचा ही क्या है जो बीजेपी के साथ ले जाएंगे। भले आज नीतीश कुमार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हों, लेकिन अब जेडीयू का जनाधार बिहार में न के बराबर है। संतोष सुमन के इस्तीफा देने की कहानी भी अलग है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव में अपने लिए 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अंदर खाने से पता चला है कि नीतीश कुमार मांझी की पार्टी हम को जेडीयू में विलय की शर्त पर 5 सीट देने का वादा किया था। लेकिन अब मांझी नीतीश कुमार की तरह पलटी मारकर ऐसा करने से इनकार कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार के सहयोगी दल ही नहीं बल्कि उनके नेता भी उनको झटका दे रहे हैं। आरसीपी सिंह और अजय आलोक जैसे जेडीयू के नेता हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए। एक ऐसा समय था कि ये दोनों नेता नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। जहाँ अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता थे तो आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाल चुके हैं। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अपनी पार्टी बना ली है। कुशवाहा भी मांझी की तरह ही मोर्चा खोल रखा है। पहले ही उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और पशुपति पारस दलितों और पिछड़ों को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 16% दलितों को साधा नीतीश के लिए टेढ़ी खीर है। अब जीतन राम मांझी के अलग होने से दलितों वोट नीतीश कुमार से बिदक सकता है। बताया जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन को बीजेपी बड़ा झटका देने वाली है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने पाले में करने की तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पासवान बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके सुर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस पहले से ही एनडीए के यानी कि बीजेपी समर्थित गठबंधन के साथ हैं। इसी तरह वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को भी बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए जुगत में है। एक तरह से बीजेपी यूपी में छोटे छोटे दलों का साथ रखा है। निषाद पार्टी और अपना दल एनडीए का हिस्सा है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी 2014 वाले प्लान पर चल रही है। उस समय नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग हो गए थे। तब बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान को साथ लेकर नीतीश कुमार का सफाया कर दिया था। उस समय बीजेपी ने लोकसभा की 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसने जीत दर्ज की थी, जबकि पासवान की पार्टी को 6 सीटें और कुशवाहा की पार्टी को 3 सीटें मिली थी। इस तरह एनडीए को कुल 31 सीटें मिली थी। वहीं जेडीयू को 2, आरजेडी को 4, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी। उस समय जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी।
जबकि अन्य गठबंधन में लड़े थे। अगर बीजेपी का यह फार्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में कामयाब होता है तो नीतीश के लिए बड़ा झटका माना जाएगा और खुद नीतीश अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।